मान्य सदस्य राजेश कच्छप जी। राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा विस्तार करती है कि सीएनटी एक्ट 1908 संविधान की 9वीं शेड्यूल में सूचीबद्ध है। यह एक सार्वभौमिक स्वतंत्र सेंट्रल लॉ एक्ट है, जिसे ना तो सीट असाइड किया जा सकता है और ना ही किसी जनरल लॉ पर एक्ट LA 1894 की LA एक्ट, MMRD एक्ट 1957, एमिस रूल्स, CBA एरिया एक्ट आदि के द्वारा भू अर्जन किया जा सकता है। सीएनटी एक्ट 1908 अधिनियमित होने के पश्चात उद्धत सेंट्रल लॉ एक्ट के द्वारा कष्टकारी क्षेत्रों एवं अनुसूचित क्षेत्रों में भू अर्जन की निरंतर प्रक्रिया वर्ष 2012-13 तक जारी रही, जिसके कारण आदिवासी मूलवासी समुदाय की बहुत बड़ी आबादी अपनी भूमि से बेदखल हो गई और बहुत बड़ी चतुराई से सीएनटी एक्ट में संसीमित भूमि की प्रकृति एवं उपयोगिता को बदलने की का जो खेल प्रारंभ हुई, इसे सीएनटी एक्ट की स्वयंप्रभुता खत्म होने की कगार पर पहुंच गई। साउथ छोटा नागपुर कोल्हान डिवीजन नॉर्थ छोटा नागपुर में स्थित विकराल रूप ले चुकी है। जनरल लॉ एक्ट का रिवेल होने से गैर आदिवासी गवर्नमेंट कंपनी एवं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विधि विरुद्ध सीएनटी लैंड पर काबिज हो रहे हैं, जो बेहद गंभीर मामला है। अतः सीएनटी एक्ट की अस्तित्व बचाने एवं सीएनटी लैंड पर जनरल कानूनों की रिवेल की उच्च स्तरीय जांच हेतु शक्तिशाली न्यायिक आयोग का गठन कर कार्रवाई करने की मांग आसन से करता हूं। माननीय मंत्री जी। ये बात सही है अध्यक्ष महोदय कि सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट 9 शेड्यूल संविधान में अंकित है और इसको बदला नहीं जा सकता, उसको कहीं दूसरे चीज़ों से छीन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इनका एक चिंता है कि जो जनरल लॉ कॉल बियरिंग एक्ट आया, भूमि अधिग्रहण 1894 की कानून है, फिर 1857 MC रूल है और फिर मेजर मिनरल रूल, ये सब कारण से जो अधिग्रहण हुआ है जमीन का, उस पर सीएनटी एक्ट को थोड़ा नुकसान हुआ है, सीएनटी एक्ट का प्रभाव पड़ा है, यही माननीय का चिंता है, इसलिए आयोग की मांग करने नहीं कहा। लेकिन इसमें स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय कि अनुसूचित जिलों पर जमीन यदि लेना हो, औद्योगिक इकाई के लिए लेना हो या कोई सरकारी प्रयोजन या सामूहिक प्रयोजन के लिए, उसमें 49 सीएनटी एक्ट में प्रोविजन है कि डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर के माध्यम से उन प्रयोजनों के लिए जमीन यदि अधियाचना होती है तो निश्चित शर्तों के साथ उसको दे सकती है। और इसी कारण से चाहे कॉल बेयरिंग एक्ट हो, चाहे 1957 MC रूल हो या फिर 1894 की भूमि अधिग्रहण अधिनियम LA एक्ट हो, तो इसीलिए इस पर न्यायिक जांच आयोग का मामला प्रक्रियाधीन नहीं है, इसलिए इस पर हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए। लेकिन पिछले समय कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि जितने भी लोग भूमि से विस्थापित हुए हैं उनका पुनर्वास नहीं हुआ है, इसको लेकर के एक आयोग गठन करने की मामला प्रक्रियाधीन है। कुछ पहले भी इस पर चर्चाएं हुई थी, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद करेंगे कि इन सारी जमीनों का भी संरक्षण होगा और जो विस्थापित हुए हैं उनका भी पुनर्वास होगा, इसका जो है आयोग गठन करने की प्रक्रिया में है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट WPIL नंबर 758/2011 ये 25/1/2012 को माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है, उसके आलोक में सभी संबंधित जिला के जिला उपायुक्तों को, कमिश्नर को, सभी लोगों को ये डायरेक्शन दिया गया है कि उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में ये अनुसूचित जिलों पर जितने भी सीएनटी एसपीटी एक्ट की जमीन है उसको कड़ाई से सुरक्षित किया जाए और दूसरे तरीके से उसका कब्जा नहीं किया जाए, इसलिए इस पर विचार नहीं किया है सरकार ने। अध्यक्ष महोदय, हमें तो जवाब भी कुछ मिला है जो सरकार ने दिया है। जो खंड 1 में जो जवाब दिया है महोदय, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत झारखंड के अनुसूचित जनजातियों की भूमि की सुरक्षा का विशेष प्रावधान है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 9वीं
अनुसूची के अंतर्गत संरक्षित है। झारखंड के अनुसूचित जनजाति की भूमि की सुरक्षा हेतु व्यापक व्यवस्था है। संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46, 48 एवं 240 के तहत अनुसूचित जनजाति, रैयत, भूइंहारी एवं खुटकटीदार भूमि के हस्तांतरण पर रोक है महोदय। ये जवाब सरकार ने दिया है। मैं इसीलिए आयोग का डिमांड कर रहा हूं महोदय कि ये इतने सारे कानून हैं और तकरीबन हर सत्र में तकरीबन माननीय विधायकों के द्वारा इस प्रकार के प्रश्नों को लाया जाता है और मैंने इस आयोग का डिमांड इसीलिए किया है महोदय कि इतने कठोर कानून रहने के बावजूद कि पिछले करीब 8-9 दशकों से इनकी जो संप्रभुता को जो चुनौती दी गई है, ये आने वाले दिनों के लिए यहाँ के जो CNT एक्ट में जिन समुदायों को रखा गया है महोदय, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और मैं अगर इसी रूप पे चलता रहा तो आने वाले दिनों में CNT जमीन तो खत्म होंगे ही होंगे महोदय। यहाँ का जो आदिवासियत है, यहाँ का जो झारखंडियत है, वो भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा महोदय। मैं एक बात बात मैं बता दे रहा हूँ। जवाब सुन लीजिए। जवाब मैं बता दे रहा हूँ महोदय, जब तक यहाँ पे शहरीकरण नहीं हुआ था महोदय, माननीय उच्च न्यायालय ने भी कुछ तालाबों को खोजने का काम किया कि ये जलाशय आखिर गए कहाँ। ये राजधानी की बात मैं बता रहा हूँ महोदय, हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का टिप्पणी था और 24 वर्ष राज्य को हो गए। विपक्ष के साथियों ने तो कभी इस पे संज्ञान नहीं लिया, लेकिन हमारी सरकार पे, चूंकि यह कल्याणकारी सरकार है, हर वर्ग का हितैषी सरकार है, एक उम्मीद और निगाह टिकाए हुए कि उनका अस्तित्व सुरक्षित रहे, इसीलिए मैंने उस आयोग का मांग सरकार से किया है। माननीय मंत्री जी, चलिए इसी के साथ अभिस्ताप वापस लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वाजिब चिंता है माननीय सदस्य का। हम लोग इस पे चूंकि CNT और SPT एक्ट के एरिया में उन क्षेत्रों पर डिप्टी कमिश्नर जो है ना उस लैंड के या उस एरिया के कस्टोडियन होते हैं। इस मामले को एक बार हम लोग DC लेवल पे भी एक रिपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि भूमि का जितना भी स्थानांतरण हुआ है, पुनर्वास नहीं हुआ, उसको लेकर के आयोग का उन्होंने प्रक्रिया दिन की है। तो इन चीज़ों को भी देखा जाएगा और ऐसे भी ग्रामीण शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा का प्रावधान है, कोर्ट का भी इस पर एक डायरेक्शन आया है। इसलिए माननीय सदस्य अविस्ताव को वापस ले और डिप्टी कमिश्नर गाँव से चलिए कच्छप जी वापस रिपोर्ट लेके निश्चित तौर से महोदय मैं अपना विस्ताव वापस लूंगा ही महोदय। लेकिन महोदय, जब तक सरकार के अधिकारी को माननीय सदस्यों का मार्गदर्शन, सरकार का मार्गदर्शन नहीं रहेगा महोदय, जब रैयत और माननीय न्यायालय के बीच में जब वार्ता होती है, वहां कानूनन दांवपेच होता है महोदय। हम सरकार या उत्तर सरकार हमको दे रही है कि भूइंहारी जमीन, खुटकटी जमीन, सरना जमीन, मसना जमीन पे किसी प्रकार का वहां पे उस जमीन का हस्तांतरण नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं महोदय अपना पक्ष तक हाईकोर्ट में नहीं रख पा रहे। नतीजा ये है कि आप हेतु में अगर जाएंगे अभी हाल के दिनों में, तो जो सरना जमीन है महोदय, जो भूइंहारी जमीन है महोदय, माननीय न्यायालय का वहां से रास्ता निकालने का, वहां से उस रैयत को जो आगे में जमीन लिया है उसको रास्ता देने की बात कही जाती है महोदय। तो कैसे यहाँ का जो आदिवासी का जो जमीन है, जो यहाँ का जो धरोहर है महोदय, वो सुरक्षित रह पाएगा महोदय? इसके लिए कठोर कानून है हमारे पास में, मैं नहीं कहा, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, कठोर कानून है, लेकिन लगातार उस पे हस्तांतरित, उसका जमीन का हस्तांतरित हो सकता है, चाहे वो प्रभाव में आकर कोई कर रहा है, चाहे वो कानूनन दाव पेच में, वो जो यहाँ के जो गरीब गुरबे आदिवासी मूलवासी ठगे जा रहे हैं। केवल राजधानी में महोदय 1.5 लाख से ज्यादा महोदय, मैं निश्चित तौर से आपकी बात से मैं सहमत हूँ महोदय, और चूंकि 1.5 लाख से ज्यादा केस लंबित है महोदय दखल दिहानी के महोदय, दखल दिहानी के 1.5 लाख से ज्यादा मामले लंबित है महोदय। तो जब तक संज्ञान सरकार नहीं लेगी महोदय, तो हमारे उन बिरसा का जो
सोच, सिद्धू कानू का जो सोच, बुद्धू भगत का जो सोच रहा है महोदय, वो झारखंड, वो छोटा नागपुर को हम खो देंगे महोदय। इसीलिए मैं आग्रह करना चाह रहा हूं कि सरकार से कि इस दिशा में पहल करे और एक कमेटी बना करके चिन्हित करे महोदय, और इसको संरक्षित करने का प्रयास करें महोदय। इसी सरकार से उम्मीद किया जा सकता है महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हमने तो स्पष्ट कहा है कि चूंकि डीसी डिप्टी कमिश्नर इसके कस्टोडियन होते हैं, जितने अनुसूचित जिलों में इस तरह की स्थितियां आई है एक बार हम लोग रिपोर्ट कर लेते हैं, उसके आलोक में सरकार निर्णय लेगी। चूंकि हम लोग कह चुके हैं कि जो विस्थापन और भू अर्जन हुआ है उसको लेकर के एक आयोग गठन करने की मामला सरकार में प्रक्रिया। चलिए अब विस्ताप वापस ले लीजिए। मैं निश्चित तौर से महोदय अपना विस्ताव को इससे पहले भी बहुत सारी, आप नहीं थे महोदय, आप नहीं थे, बहुत सारी बातों पे वापस ले लीजिए। चाहे वो शिल्पी जी का हो, अब माननीय सदन नेता का वक्तव्य होगा। जी जी जी, माननीय सदन नेता कोई सुनने के लिए तो जो हमारे दाहिने साइड जो आए हुए सुनने के लिए आए महोदय, और वो हल्ला करेंगे, ज्यादा देर तक बहस होगा महोदय, ये लोग वापस चले जाएंगे महोदय। इसीलिए हमारी बात को थोड़ी सी और सुन लीजिए महोदय। हो गया हमारा राजेश जी, हो गया महोदय, हो गया, बहुत आ गया ना, बोल दिया मंत्री जी। चलिए वापस लीजिए, वापस ले लीजिए राजेश जी। आता हूँ महोदय, हर बार लाता हूँ गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से कि कुछ रास्ता निकाल दीजिए। पूरा जो है कि एचएससी का जो विस्थापन से लेकर के तमाम माननीय मंत्री जी, आप जानकार भी हैं, बता दीजिए जरा सा, बता दीजिए। हमने तो अध्यक्ष महोदय स्पष्ट रूप से कह दिया कि डीसी लेवल पे हम लोग एक रिपोर्ट ले लेते हैं अनुसूचित जिलों का। यदि ऐसा कम से कम दखल देहानी पे ले लीजिए ना, दखल देहानी पे तो ले लीजिए। ठीक है, दखल देहानी पे ले लीजिए, संज्ञान में हम लोग इसको संज्ञान में ले लेते हैं। वापस लिए ना। चलिए इसी आशा विश्वास के